अच्छा, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल देखते हैं कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल में ये होता है कि आपका जैसे गेन इंक्रीज करता है वैसे ही रिस्पॉन्स उसका इंक्रीज करता जाता है। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी में सिंपल होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, इसकी आसान मिसाल है ना। लेकिन सिस्टम में मसला ये होता है कि सिस्टम इवेंचुअली क्या होता है, प्रोग्रेसिवली आस्ता आस्ता अनडैम्प्ड हो जाता है और अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसका हल किया जाता है, इसके साथ डेरिवेटिव कंट्रोलर लगा देते हैं। जैसे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में देखें, हमारे सिस्टम लीनियरली चेंज होती है प्लांट के साथ। अब देखें, एक इनपुट है, इसी तरह प्रोपोर्शनल है केपी, प्रोपोर्शनल कंट्रोल है। ठीक है, सीपी इज इक्वल टू केपी इंटू ई एफ टी। जो सी है इस सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो प्रोपोर्शनल पर इनटू एरर सिग्नल, जो एरर सिग्नल दिया जा रहा है। ये प्लांट है, प्लांट का साथ फीडबैक दिया गया है, फीडबैक और रिक्वायर्ड के साथ में ये एरर सिग्नल क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता है ना। ठीक है, प्रोपोर्शनल सिग्नल में जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है सी पी ऑफ टी, मतलब प्रोपोर्शनल के लिए पी लिखा हो, के पी इंटू ई ऑफ टी। इसी तरह सिस्टम का जो गेन हो गया वो किसके इक्वल होगा, के पी के। अब देखिए, क्योंकि प्लांट जो है प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिर्फ ये वाला है, इसकी आउटपुट जो है सी है, इसकी इनपुट है जो है ई है। ठीक है, सी इज इक्वल टू के इंटू ई ऑफ टी, के इंटू ई ऑफ टी। ई जब उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो सी बाय ई बना के। ठीक है, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल। ठीक है, प्रोपोर्शनल के साथ हम क्या करते हैं, इंटीग्रल कंट्रोल लगा देते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि आउटपुट का जो रेट ऑफ चेंज है ना, वो इनपुट के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। जो आउटपुट में रेट ऑफ चेंज हो रहा होता है वो इनपुट के जैसे देखें, ये इनपुट है ना, कांस्टेंट इनपुट है। ठीक है, जैसे कांस्टेंट इनपुट है तो इसका जो आउटपुट का रेट ऑफ चेंज उसी लिहाज से है। हमारा आउटपुट का जैसे देखें ना, इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व करते हैं, और एरिया अंडर द कर्व कैसे करते हैं, सम करते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक 0 है एरिया, इस तरह यहां से लेकर यहां तक 0 से बढ़ते 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 यहां तक 1 हो जाता है, यहां तक 2 हो जाता है, इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। ठीक है ना, यहां से एरिया अंडर द कर्व बढ़ना शुरू हो गया। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो इंटीग्रेशन होती है बिल्कुल उसी तरह, अगर आप इसको देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, एरिया अंडर द कर्व इंक्रीज करना शुरू हो गया, तो ये बिल्कुल वही वाली कर्व बनी हुई है। ठीक है, जो आउटपुट है वो डिस्क्राइब करती है इनपुट के चेंज के साथ। अच्छा, इसमें इसकी अच्छी चीज ये है कि ये जहां से स्टार्ट होता है ना, वहीं पे वापस पहुंच जाता है। अब जब यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जब रेस्ट पोजीशन में चला जाएगा तो वापस अपनी ओरिजिनल एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर वापस ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर आ जाता है। इसका मसला ये है कि जो एरर सिग्नल की रिस्पॉन्ड को, वो एरर सिग्नल के साथ थोड़ा रिस्पॉन्स इसका स्लो होता है। ठीक है, जब एरर सिग्नल के साथ रिस्पॉन्स स्लो होता है तो सिस्टम के अंदर इनस्टेबिलिटी आने का खतरा होता है, साइक्लिक ऑपरेशन शुरू होने का मसला होता है। इसलिए किसी और कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सवाए इसके कि इसको अकेला इस्तेमाल करें। इसकी डायग्राम देखें, ये प्रोपोर्शनल कंट्रोल है ना, सिंपल के पी के डायरेक्ट चला हुआ है, और ये क्या है, इंटीग्रल है, साथ में इंटीग्रेशन हो रही है ना। अब देखें, एरर सिग्नल है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, के पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज है, के आई के साथ जैसे सिग्नल इंटीग्रेट हो रहा है। जब सिग्नल ई ऑफ टी इंटीग्रेट हो रहा है ना, यहाँ पे ई ऑफ टी डी टी लिखा हुआ है, जो सिग्नल क्या है वो इंटीग्रेट होगा। जब सिग्नल इंटीग्रेट हो गया तो ये इंटीग्रल आ गया, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्रोपोर्शनल आ गया। जब दोनों यहाँ पे जमा हो गए तो ये प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोल आ गया। ठीक है, सी पी एफ आई, पी आई का मतलब है के पी, ये प्रोपोर्शनल वाला प्लस इंटीग्रल वाला, दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड कर दिया, अब इसमें लैप्लास लें तो ये ई एफ एस बनेगा। ठीक है, ये ई एफ एस डिवाइडेड बाय एस बनेगा। जब दोनों में से ई एफ एस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ के ऑफ आई डिवाइडेड बाय एस रह गया, के ऑफ आई डिवाइडेड बाय एस रह गया। तो ई एफ एस जहां से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ओवरऑल सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स बना है, के पी इन प्लस के आई इंटू 1/s। ठीक है, अब देखें, सी ई एफ आई ये इसकी इनपुट है सिग्नल की, सिस्टम की, और ये इसकी आउटपुट है। इस सारे का रिस्पॉन्स क्या बना, के पी
प्लस के आई इंटू 1/s। सही है, 1/s किस वजह से है कि ये ई ऑफ टी की इंटीग्रेशन हो रही थी। प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल देखते हैं ये क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए हमारे प्रोपोर्शनल कंट्रोल के अंदर स्टेबिलिटी और ओवरशूट का मसला होता था, उस मसले को हल करने के लिए प्रोपोर्शनल के साथ डेरिवेटिव कंट्रोल लगा देते हैं। ठीक है, जो वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम को वो क्या करता है, रिस्पांस को क्रिटिकली डैम्प्ड बना देता है। जब क्रिटिकली डैम्प्ड बना देता है तो हमारा जितना एरर सिग्नल ज्यादा तो उतने जितना एरर सिग्नल चेंज होगा उतनी हम डिजायर्ड वैल्यू के ऊपर जल्दी पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जैसे आपको मैंने बताया कि ये ओवरशूट का जो एडिशनल डेरिवेटिव है ये ओवरशूट का मसला हल करता है और स्टेबिलिटी के मसले को भी हल करता है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगी, देखें ये के पी क्या होगा, सीधा सीधा प्रोपोर्शनल आ गया। अब डी बाई डी टी क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जो सिग्नल है के पी के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो प्रोपोर्शनल बन गया। इस तरह के डी के साथ डी बाई डी टी ऑफ ई टी, ये क्या होगा, डेरिवेटिव बन गया। तो जब दोनों जमा हो जाएंगे तो प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल आ गया। ठीक है, सी पी ऑफ टी टोटल क्या बना, सी पी डी प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव है ना, के पी इंटू ई ऑफ टी प्लस के डी डी ई बाई डी टी। ठीक है, इसका साथ में ये सीधा सीधा के पी है, ये साथ में डेरिवेटिव है। जब डेरिवेटिव है तो दोनों का लैप्लास लेंगे तो ये ई ऑफ एस बन जाएगा, ये एस ई ऑफ एस बनेगा। ठीक है, जब एस ई ऑफ एस बनेगा तो इसमें ई दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहां के पी के साथ के डी के साथ एस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एस क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां डी ई बाई डी टी ये डेरिवेटिव है, इस वजह से। प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। प्रोपोर्शनल तीनों पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है और किस तरह काम है। अब देखें पीआईडी कंट्रोलर के अंदर हम तीनों कंट्रोलर मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। प्रोपोर्शनल कंट्रोल ये वाला आ गया के पी ई ऑफ टी। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रल के आई के साथ ये इंटीग्रेशन हो रही है तो एरर सिग्नल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। डी बाई डी टी हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एरर सिग्नल डेरिवेट हो जाएगा। प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव ये तीनों आपस में जब सम हो जाएंगे तो सीपी ओवरऑल सिस्टम का रिस्पांस बना पीआईडी, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव। यहां सारों को जमा कर दिया, के पी ई ऑफ टी प्लस के आई के साथ इंटीग्रेशन आ गई प्लस के डी के साथ डेरिवेशन आ गई। अब जब इसका लैप्लास लेंगे तो यहाँ ई एफ एस बनेगा, यहाँ ई एफ एस डिवाइडेड बाय एस बनेगा, यहाँ एस ई एफ एस बनेगा। ठीक है, तो एस ई एफ एस बनेगा तो ई एफ एस सारों में से कॉमन ले लेंगे, ई एफ एस उधर जाकर डिवाइड होगा, यहाँ पे के पी रह गया, यहाँ पे के आई बाय एस रह गया, यहाँ के डी के साथ एस मल्टीप्लाई हो जाए। अच्छा, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोलर का ये फायदा होता है कि ये सारे मसले हल कर देता है। ओवरशूट का मसला भी हल कर देता है, अनस्टेबिलिटी का मसला भी हल कर देता है, लेकिन इसमें एक मसला फिर भी रह जाता है, वो स्टेडी स्टेट एरर वाला। ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर वाला जो उसको हम एक अलग से एक इंटीग्रल टर्म ऐड करके वो हासिल कर सकते, वो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इन जनरल इसके अंदर स्टेडी स्टेट एरर का मसला रहता है। सही है, पीआईडी कंट्रोलर बनाते हैं यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अच्छा, प्रोपोर्शनल कंट्रोल तब बनाया जाता है जब यहाँ पे और यहाँ पे फीडबैक के ऊपर भी और इनपुट के ऊपर भी रजिस्टर लगी है। ठीक है, जब दोनों यहाँ पे रजिस्टर लगे हों तो इसका रिस्पांस होता है माइनस आर टू बाई आर वन। इस तरह यहाँ पे माइनस आर फोर बाई आर थ्री। जब ये दोनों माइनस माइनस है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ओवरऑल गेन इसका। इसी तरह इंटीग्रल कंट्रोल तब बनाया जाता है जब यहाँ पे ना रजिस्टर कैपेसिटर लगा दिए थे। ठीक है, अगर यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया जाए तो इंटीग्रल कंट्रोल बनता है, अगर यहाँ पे कैपेसिटर के साथ रजिस्टर लगा दिया जाए तो प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल पीआई कंट्रोल बनता है। ठीक है, अगर इनपुट के ऊपर कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों लगा दिए तो क्या बना, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव। ठीक है ना।
अब इसी तरह जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया था रजिस्टर के साथ कैपेसिटर लगा दिया जाए तो प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल बन गया। अब देखिए अगर इनपुट पे भी कैपेसिटर लगाएं, फीडबैक पे भी कैपेसिटर लगाएं, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, ये कैपेसिटर वाला प्रोपोर्शनल इंटीग्रल वाला पार्ट बन गया, ये प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव वाला बन गया। तो ये दोनों मिलके बन गए प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और मजीद डिटेल्स के लिए हमारे प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहां पे सारा डाटा पड़ा हुआ। थैंक यू।